हेलो दोस्तों, टैक्साज इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर से हम लोग हाजिर हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें केवल बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन हैं और ये 10 के 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। तो आप जैसे ही इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी को आप कितनी गहराई से पढ़ रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं ये 10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं किसे कितना मार्क्स आता है। मार्क्स जो भी आए मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। The nodule in a plant root where nitrogen fixing bacteria leaf forms from the cells of, आपको बताना है the nodule in a plant root where nitrogen fixing bacteria leaf forms from cells of the, option A epidermis, option B cortex, option C endodermis, option C vascular cylinder। आपको बताना है कि प्लांट रूट में जो नोड्यूल है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं, उस नोड्यूल का फॉर्मेशन किस सेल से होता है। ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी एंडोडर्मिस, ऑप्शन डी वैस्कुलर सिलेंडर। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉर्टेक्स। यस, द नोड्यूल इन अ प्लांट रूट वेयर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लीव फॉर्म्स फ्रॉम सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द प्राइमरी एमिनो एसिड फ्रॉम विच other 17 amino acids are formed through the process of transamination is, आपको वो प्राइमरी एमिनो एसिड बताना है जिससे बाकी के 17 एमिनो एसिड्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसएमिनेशन। ऑप्शन ए ग्लाइसिन, ऑप्शन बी एस्पार्टिक एसिड, ऑप्शन सी ग्लूटामिक एसिड, ऑप्शन डी अराकिडोनिक एसिड। जल्दी से बताइए इन चारों में से कौन सा सही जवाब है। टोटल आपको पता है 20 एमिनो एसिड होते हैं, जिसमें 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। आपको वो प्राइमरी एमिनो एसिड बताने हैं प्लांट्स में जो 17 एमिनो एसिड्स को बनाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसएमिनेशन। ऑप्शन ए ग्लाइसिन, ऑप्शन बी एस्पार्टिक एसिड, ऑप्शन सी ग्लूटामिक एसिड, ऑप्शन डी अराकिडोनिक एसिड। जल्दी से बताइए सही जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्लूटामिक एसिड। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों से क्या पूछा जाता है। लेग हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन, लेग हीमोग्लोबिन, अगेन आपको इसका पोजीशन पता होना चाहिए कि ये रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। लेग हीमोग्लोबिन ये क्या में मदद करता है। लेग हीमोग्लोबिन अगर है तो ये क्या में मदद करता है। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट, ऑप्शन बी नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑप्शन सी प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजिनेज फ्रॉम ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नोड्यूल फॉर्मेशन। तो लेग हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है वो आपको बताना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजिनेज फ्रॉम ऑक्सीजन और नोड्यूल फॉर्मेशन। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। लेग हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजिनेज फ्रॉम ऑक्सीजन। यस, लेग हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन स्कैवेंजर, जो ऑक्सीजन को रिमूव करने में मदद करता है, यानी नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करता है तो उसे प्रोटेक्ट करता है कौन, लेग हीमोग्लोबिन। सो इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजिनेज फ्रॉम ऑक्सीजन। सो लेग हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन स्कैवेंजर, मस्ट रिमेंबर। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ग्रोथ इज accompanied बाई, ग्रोथ इज accompanied बाई, ऑप्शन ए एनाबॉलिक प्रोसेस एंड एनर्जी, ऑप्शन बी कैटाबॉलिक प्रोसेस विच अकर्स एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक प्रोसेस विच अकर्स एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, ऑप्शन डी एनर्जी ओनली। तो ग्रोथ को कैसे एकम्पनीड किया जा सकता है, एनाबॉलिक प्रोसेस और एनर्जी से, कैटाबॉलिक प्रोसेस जो कि एनर्जी खर्च करने की वजह से होता है, या फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस जो एनर्जी एक्सपेंस करने की वजह से होता है, या फिर एनर्जी ओनली। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आप देखेंगे वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेटाबॉलिक प्रोसेस। ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस, ऑल केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर्स एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, दैट इज accompanied by growth. So growth is accompanied by metabolic process which occurs at the expense of energy. चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज द, आपको बताना है जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसका सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सा है, यानी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे इनर मोस्ट लेयर आपको बताना है। ऑप्शन ए सेरोसा मेम्ब्रेन,
ऑप्शन बी म्यूकोसा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी सब म्यूकोसा मेम्ब्रेन और ऑप्शन डी ल्यूमेन। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही किसी ना किसी लाइन से लिए गए हैं। तो जितनी भी गहराई से आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, सिर्फ ये 10 क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि अभी भी एनसीईआरटी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए जल्दी, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज द ऑप्शन ए सेरोसा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी म्यूकोसा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी सब म्यूकोसा मेम्ब्रेन और ऑप्शन डी ल्यूमेन। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी म्यूकोसा मेम्ब्रेन। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है। इन मैमल्स द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल गोज टू। आपको बताना है कि मैमल्स में जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है। ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल गोज टू, राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से कहाँ जाएगा। ऑप्शन ए सिस्टमिक एरोटा, ऑप्शन बी प्री कैवल्स, ऑप्शन सी ट्रंकस आर्टीरियोसस, ऑप्शन डी पल्मोनरी एरोटा। जल्दी से बताइए कि मैमल्स में ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है। सिस्टमिक एरोटा, प्री कैवल्स, ट्रंकस आर्टीरियोसस या पल्मोनरी एरोटा। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पल्मोनरी एरोटा। यस, पल्मोनरी स्टैंड्स फॉर द लंग्स, लंग्स के लिए पल्मोनरी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, और अरोटा दैट स्टैंड्स फॉर द आर्टरीज। तो आप क्या देखोगे कि अगर हम लोग हार्ट को देखते हैं तो आप जान रहे हो कि हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। अब ये राइट वेंट्रिकल से आपको पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आया और यहाँ से ये कहाँ जाता है, लंग्स की ओर जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन। तो यहाँ आपको पता है कि पल्मोनरी आर्टरी होते हैं, है ना, पल्मोनरी आर्टरी जो क्या करते हैं, एक्सेप्शनल है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की ओर ले जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है इन 4 ऑप्शन में से वो है पल्मोनरी एरोटा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आईपीएम इज, आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताना है। आईपीएम इज, आईपीएम क्या होता है। इंटरनेशनल पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल पेस्टिसाइड मैनेजमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम या इंटरनल पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। जल्दी से बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए हर क्वेश्चन को आपको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने की एबिलिटी होनी चाहिए, ताकि बस एक बार क्वेश्चन पढ़ा जाए और 4 ऑप्शन मिलते ही आप उसका तुरंत आंसर बता सकें। आईपीएम इज इंटरनेशनल पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल पेस्टिसाइड मैनेजमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम और इंटरनल पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो आईपीएम मस्ट रिमेंबर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसमें पेस्ट को मैनेज करना ही मेन उद्देश्य होता है, विदाउट हार्मिंग दी अदर इंसेक्ट्स और विदाउट हार्मिंग दी इन्वायरमेंट। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम वो तरीका है जिसमें पेस्ट को मैनेज किया जाता है विदाउट हार्मिंग दी अदर इंसेक्ट्स और इन्वायरमेंट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान इज इनिशिएटेड बाई, गंगा और यमुना एक्शन प्लान को किसने इनिशिएट किया। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए, गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान इज इनिशिएटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, नन ऑफ दी अबव। एक्चुअली गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान आप एनसीईआरटी के बुक में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ेंगे, तो ये भी लर्न रखना जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी से भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो आप देखेंगे गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान इज इनिशिएटेड बाई, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। अ बायो रिएक्टर इज अ, आपको बताना है बायो रिएक्टर क्या है। ऑप्शन ए फर्मेंटेशन टैंक, ऑप्शन बी कल्चर कंटेनिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ऑप्शन सी कल्चर फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू केमिकल्स, ऑप्शन डी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। क्या है बायो रिएक्टर, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में आपने देखा है, बताइए क्या है। तो ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है फर्मेंटेशन टैंक, ऑप्शन बी दिया हुआ है कल्चर कंटेनिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ऑप्शन सी है कल्चर फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू केमिकल्स एंड ऑप्शन डी है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्मेंटेशन टैंक, जिसमें माइक्रोब्स को ग्रो कराया जाता है इन सुटेबल टेम्परेचर, इन सुटेबल कंडीशन टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट, बेसिकली किसी प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लास्मिड, इनमें से कौन प्लास्मिड है? ऑप्शन ए PBr322, ऑप्शन बी BAM-H1, ऑप्शन सी SAL1, ऑप्शन डी EcoR1। जल्दी से बताइए इनमें से कौन प्लास्मिड है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, तो ये आप तुरंत बता सकते हैं और इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज PBr322। बाकी सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं। तो इस तरीके से आप देखते हो कि आज का ये 10 प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करके, और ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ना है ताकि पूरे के पूरे 10 के 10 क्वेश्चंस आपके सही हो, एक भी गलत ना हो, और जब भी एग्जाम हो आप उसमें बेस्ट से बेस्ट करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। बाय, थैंक यू।